नमस्ते साथियों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, जब तक आप उसको पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। कम से कम उसको पूरा देखें और समझें। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है इंसान की बर्बादी के 5 प्रमुख कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि इंसान बर्बाद हो जाता है और अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। तो सबसे पहला जो कारण है इंसान की बर्बादी का वो है नींद। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर वो सोते रहते हैं, अपने जीवन का अधिकतम समय नींद में बिताते हैं, सोने में बिताते हैं। जबकि सिर्फ सोने के लिए भगवान ने रात बनाई है, दिन आपके काम करने के लिए बनाया है। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे? अगर आप सोते ही रहेंगे, दिन में भी सोएंगे, रात में भी सोएंगे, पुरुषार्थ करने का समय कहां होगा आपके पास? तो सबसे पहले नींद को त्यागिए। नींद आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती, बर्बाद कर देती है आपको। तो कम से कम सोइए, अधिक से अधिक जागिए, काम कीजिए। दूसरा है डर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने पूरे जीवन में डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कुछ भी नया कदम करने से, नया काम करने से पहले डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा डरे हुए लोग। मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले सोचेंगे इतना पैसा तो मैं इसमें लगा रहा हूं, अगर ये नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा ये पैसा भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। तो डर को भी त्यागना पड़ेगा। कुछ नया करना है तो भय, कहते हैं डर के आगे जीत है, वो बात सही है। आपको डर को पीछे छोड़ के एक कदम आगे बढ़ाना होगा। नंबर 3, आलस्य। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके जीवन से आलस है। आलस को जब तक अपने जीवन से निकालेगा नहीं, अपने जीवन में वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। आलस हमें कुछ करने कहां देता है? आलस पुरुषार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदमी पड़ा रहता है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 4 पर आता है थकान। कुछ लोग थका हुआ महसूस करते हैं। अब आप सोचेंगे शारीरिक थकान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे मानसिक थकान की बात कर रहा हूं। नकारात्मक विचारों की वजह से एक मानसिक थकान आपके अंदर आ जाती है। नकारात्मक सोचते सोचते कि जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा है वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मानसिक थकान है। इस मानसिक थकान को दूर करना पड़ेगा। मानसिक थकान सबसे बड़ी थकान है। शारीरिक थकान इतनी खराब नहीं होती, कुछ देर आप आराम करते हैं, ठीक हो जाती है। लेकिन विचारों की जो थकान है, नकारात्मक विचार जो यहां भरे हुए हैं, वो लंबे समय तक नहीं, कहूं तो कई लोगों के जीवन भर वो साथ रहती है। इसलिए उस मानसिक थकान से भी निकलना जरूरी है। और नंबर 5वां जो कारण है वो है काम को टालने की आदत। कुछ लोगों को काम को टालने की बड़ी आदत होती है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। जबकि आपने देखा होगा कि कल कभी आता नहीं। हमें हमेशा शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। कल आता ही नहीं है, कल आज में बदल जाता है। तो जब तक आप काम को टालते रहेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो आप काम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण सामने आता है। अगर आप इन 5 कारणों को अपने जीवन से हटा दें, क्या है? नींद है, डर है, टालना है, थकान है, इनको आप निकाल दें तो आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। धन्यवाद।